हाँ जी, नहीं तुझे जान से मार देंगे हम। तुम आगे तो कहीं तक जाओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाऊंगा। कौन बोलता है ये? ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र का लड़का मारा पीटा सब कुछ करा। आप ये कह रहे हो कि उसके साथ घटना नहीं घटी? नहीं, आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर? इस थाने प्रक्षितगढ़ थाने में यहाँ जातिवाद हो रहा है। एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की कंप्लेंट नहीं ली जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसमें थाना अध्यक्ष और सीओ दोनों लिप्त हैं। उन्होंने घूस लिए दूसरी पार्टी से, खुल्लम खुल्ला यहाँ हम आए हैं, सारी बात कर रखी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। इस मेरठ क्षेत्र में जातिवाद जो ना बहुत बुरा चरम सीमा पर है, प्रशासन इसको बढ़ावा दे रहा है। जो शिकायत आती है शिकायत दर्ज नहीं करोगे, पीड़ित की सुनोगे नहीं, इसको थाने में से भगा देगा तो खत्म कैसे होगा? जो क्राइम करने वाला है, जो पीड़ित करने वाला, शोषण अत्याचार करने वाला, वो तो करते रहेंगे। प्रशासन में उनके लोग बैठे हुए सुनते नहीं है। या इसके साथ कोई अनहोनी होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा हमें ये बताइए। संविधानिक ढंग से काम करें, तो संविधान में लिखा है। आप हमारी सिफारिश मत मानिए ना, अब ये संविधान में लिखा हुआ है, एक्ट है, ये क्यों नहीं करते आप? काम करिए आप अपने, और काम करते तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? ये देखिए, मैं थाना परिचित के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ हूँ, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये रोड है, और ये उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। ये देखिए, और यहाँ पर ये रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री केसी बेनीवाल जी आए हैं, उनका पूरा ग्रुप आया है। यहाँ पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। वो घटना है किसी एक दलित समाज के व्यक्ति विशेष को जो संबंध रखता है वाल्मीकि समाज से, वो व्यक्ति यहाँ पर रहता है और काफ़ी समय से रह रहा है। किसी दूसरे समाज में, जिसे गुर्जर समाज कहा जाता है, उनके साथ उत्पीड़ना देना, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी करना, उनके व्यापार में हाथ डालना, उनको गाली गलौज करना, और उनके परिवार की कुछ महिलाओं के साथ दुरुपयोग और मार पिटाई हाथापाई करना। ये द जस्टिस फाउंडेशन रॉयल वाल्मीकि आर्मी के प्रमुख हैं, और अब इसमें देखना यह है कि इनके खिलाफ जिन लोगों ने दबंगाई तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो काम किया, बुरा काम किया, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की, इसमें इनका क्या कहना है और इनकी कार्रवाई क्या है। चलिए देखते हैं हम इसका क्या कहते हैं। एक महिला के साथ उत्पीड़ना करी, ये वुमेन्स में नहीं आता, महिला आयोग में नहीं आता है? हैं? नहीं, आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर? देखा तो कार्रवाई क्यों नहीं? अगर आप बैठे हुए हो तो फिर कार्रवाई उचित टाइम पर क्यों नहीं हुई? आप बीएनएस की धारा को जानते हो, आप आईपीसी सीआरपी जानते हो, संविधान के सस्पेंड हो गए। ये तो जुडिशल में जाएगा ना मामला। नहीं मत दिखाइए, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई तो बताइए। कौन से अधिकारी? इसका अधिकार नहीं है, इसका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। क्या बोला?
मेरे से ये करा गया कि अभी कार्रवाई आप अच्छे से करना है, मेरी कोई कार्रवाई हुई है ना, मेरी कोई कार्रवाई हुई है। मैं जहाँ से गया मुझे धक्के दे ऐसे लोग शामिल हैं इस थाने प्रक्षितगढ़ थाने में। यहाँ जातिवाद हो रहा है। एक धार्मिक समाज के व्यक्ति की कंप्लेंट नहीं ली जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसमें थाना अध्यक्ष और सीओ दोनों लिप्त हैं। उन्होंने घूस लिए दूसरी पार्टी से खुल्लम खुल्ला यहाँ हम आए हैं, सारी बात कर रखी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, अभी भी ये हालात चल रहे हैं। हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना है। शपथ लेते हो, क्या बोला था? आप एक दलित की कंपनी के दबंग आ जाता, आप तो कंप्लेंट करते उसकी दरवाजे तक किसी से क्या बात दिखाओ? काटा जा रहा है। जलाया गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जो है, मैं अच्छी क्लास रहने वाली हूँ सर। हाँ। फोन करिए हमारे अब तक कुछ कार्रवाई क्या मारा था आपको? ये हमारे चलते हुए चिमटा मारा है सर। आपको जानने लगी और डंडी मारी है। अंदर काटा काटा भी है? लड़की को नीचे घेर के बजाया है, है। लड़की को नीचे घेर के बजाया। अरे अभी इसी के लिए कंप्लेंट हो जाती, कोई करता तो अगर कंप्लेंट सर मैं अगर सुनवाई नहीं करनी तो क्यों नहीं जाता जाते क्यों? तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्यों आए? इसका कोई ये अभी अगर कार्रवाई होती तो फिर ये क्यों आए? हम क्यों आते हैं यहाँ पे? कार्रवाई आप स्वतंत्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ मेरे पास क्यों आ रहे हैं? वो जो लोग हैं वो उनका पहले भी मर्डर चल रहा है, मर्डर केस में इन्वॉल्व अच्छा, मेरे अच्छा। पास उनके कागज हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। मैं गांव में रहेगा तो साले या तो फैसला कर ले चूड़े, नहीं तो तुझे चूड़े? हाँ जी, नहीं तुझे जान से मार देंगे हम। और मुझे रोज डेली वो निकल जाएगा अभी, ले लेते धमकी, वो लेने के मुझे रोज डेली धमकी दी जा रही है, या तो फैसला कर ले या तो तुझे जान से मार देंगे। अब भी मेरे भाई निकट आ रहे थे उधर से, तो मेरे भाई को बुला के कह रहे कि भाई फैसला करवा रहा नहीं करवा रहा, तुम्हें गाँव में नहीं रहना। बताइए सर, हमें जान माल का हर चीज का खतरा है। आप जहाँ रहते हो वो उसी इलाके? एचसी कला गाँव है मेरा। अच्छा। किला प्रक्षितगढ़। हाँ। जब मैं यहाँ थाने में कंप्लेंट देने आया तो इन्होंने मेरी कंप्लेंट लेकर रख दी। नो ठीक है, आप जाइए, आपकी गैर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर मैं जब यहाँ अड़ा रहा कि मेरी सर कानूनी कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो, इंस्पेक्टर साहब फिर किलस के चल हम आ रहेंगे, तेने कान खाली। मगर सर मैं कुछ गलत। अच्छा, आपके साथ हाथापाई और मार पिटाई की पुलिस ने मुझे धक्के देके यहाँ से बाहर भगाया है। देश में गुंडागर्दी ना हो तो मैं सख्त से सब कहता हूँ, सख्त से सब कार्रवाई करें इस मामले पे और अपने संज्ञान में ले और निजी जांच बैठाई जाए और निष्पक्ष जांच करी जाएगी खिलाफ। मैंने योगी पोर्टल ऐप पे कंप्लेंट डाली, तो योगी कंप्लेंट पोर्टल ऐप पे मेरी जब यहाँ थाने में आई है तो मेरा उनसे 3 महीने पहले भी झगड़ा था। गाली गलौज, जाति सूचक शब्द दिए थे, जो ग्राम के गांव प्रधान ने एसएसपी से और शासन से हमारे निवेदन है, या तो इस व्यक्ति के खिलाफ जल्दी से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे और इसमें ताला लगाने का काम करेंगे। अगर सीओ साहब काम नहीं करेंगे तो इसमें काम हम करेंगे। सीओ साहब, इसके ऊपर जो कार्रवाई पिछली थी, क्या इसके अंदर जो पहले इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आईओ आपने लगाया था उसको चेंज करोगे, नया लगाओगे, या वही इस पे कार्रवाई करोगे? इसकी जांच अलग से कराई जाएगी, अलग से कराई जाएगी और एसएचओ स्तर का अधिकारी करेगा। जो आपका आरोप है कि उसको धमकी दी जा रही है, उस संबंध में जांच अलग से होगी। जो घटना पहली हुई थी, इसकी कंप्लेंट आप बता रहे हैं ये मारपीट हुई है, उसके बारे में अलग से जांच। FIR कब तक हो जाएगी? ये मेरे क्योंकि उन्होंने मुझे दी है, मैं इसकी जांच करा के और इस पर FIR करा के थाने में जैसे कि सोनू सूद के साथ में जो घटना हुई थी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। सीओ साहब के कहने पे आज हमने दोबारा से संगठन ने कंप्लेंट लगाई है और सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो जायज़ मांग होगी, जो जायज़ होगा वो एक्शन तुरंत ही लेने का वादा किया है। और अगर जल्द ही इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो जस्टिस फाउंडेशन जल्द ही फिर अपने तरीके से कार्य करेगी। तो ये देखिए, मैं थाना प्रक्षितगढ़ उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर अभी हमने सीओ साहब से बात करी। रॉयल वाल्मीकि आर्मी के जो जस्टिस फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं श्री केसी बेनीवाल जी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आके जिस पीड़िता के साथ ये कार्रवाई हुई और उसमें कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, उसको लेके आज यहाँ पर सीईओ साहब से इनकी मीटिंग हुई। उनको बोला गया कि आप संविधान के रहते, जो संविधान में
दिखावा, उसके पर कार्रवाई कीजिए। जो सीआरपीसी, आईपीसी और बीएनएस के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए आप उसमें कार्रवाई कीजिए। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला के साथ उत्पीड़ना की गई, उसको मारा गया और एनिमल्स को पालने पर जो एक्ट है उसका भी उल्लंघन किया गया। मैं थाना प्रचितगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश में सीएम मुख्यमंत्री योगी जी के क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं। जब पुलिस इस तरीके की हरकत करेगी तो आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा? क्योंकि पुलिस ही एक वो रास्ता है जिसको पावर है सेक्शन ऑफ जुडिशियल पावर को लगाने की। उसी चीज को लेकर दो वकील कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष की, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होने को दिखाई नहीं दिया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सेक्शन लगाई नहीं गई, महिला पे उत्पीड़ना की गई और यहाँ पर जो एनिमल्स है उनको भी भगाया गया। मेरे सभी साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज हम परीक्षित नगर थाने आए। यहाँ पर हमारी सीओ साहब से भी बात हुई और भी अधिकारियों से हमारी यहाँ बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है, हमारी कंप्लेंट भी उन्होंने आज ली है और उन्होंने 6 तारीख तक वादा किया है इस पर एक्शन लेने का, एफआईआर दर्ज कराने का और पीड़ित को प्रोटेक्शन देने के लिए। और पीड़ित भी हमारे साथ में है, सोनू कुमार जी। और किसी भी तरीके से कोई भी भाई परेशान ना हो। अगर 6 तारीख तक कोई कानूनी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ अगर नहीं हुई, या रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन द्वारा से यहाँ थाने में आने का कार्य भी करेगी और जो पुलिस प्रशासन है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगी। जय वाल्मीकि, जय भीम। जस्टिस फाउंडेशन, जस्टिस फाउंडेशन, जस्टिस फाउंडेशन, केसी बेनीवाल, एडवोकेट केसी बेनीवाल, एडवोकेट केसी बेनीवाल, हम तुम्हारे साथ हैं। इंस्पेक्शन, मीडिया दूर से इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।